श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के मीडिया प्रभारी, प्रणामी विश्व पत्रिका के सह संपादक, परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी के प्रिय शिष्य, प्रणामी विश्व के कार्यालय नांगलोई दिल्ली में 21 वर्षों में रहते हुए सेवा कर रहे हैं। और आजकल बीतक साहब के महीने में सुबह 6 बजे से लगना पड़ता है, 10 बार बीतक आ रही है आजकल अलग अलग टाइम पर, और रात्रि तक लगे रहते हैं। लक्ष्य एक है, सेवा करना, धर्म की सेवा, समाज की सेवा, गुरुजन की सेवा, हंसते हंसते मीठे स्वभाव में सेवा करना। ऐसे प्रिय अनुज प्रकाश शर्मा को प्रणाम करता हूँ। महंत मुरलीदास ट्रस्ट गादी पाकपटन के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारियों को प्रेम प्रणाम करता हूँ। श्री प्राणनाथ जी ज्ञान केंद्र बोरीवली मुंबई, सभी ट्रस्टियों पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ। प्यारे सुनर साथ जी, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ है इस धागे में भाई बहन का प्यार। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी बहन को ना भुलाना। आज राखी का, भाई बहन के स्नेह का, प्रेम का त्योहार है। हर बहन भाई से मिलना चाहती है, उसके मस्तक पर तिलक लगाकर उसकी कलाई में राखी बांधकर प्रसन्न होती है। ऐसा ही भाई है। और इसके साथ साथ प्रणामी धर्म के लिए एक बहुत बढ़िया दिन है, एक आनंद भरा दिन है। महाराजा छत्रसाल का श्री प्राणनाथ जी से मिला, परम धाम की इंद्रावती बाई का शकुंडल से मिला। सदगुरुदेव चंद जी ने श्री प्राणनाथ जी से कहा था, सुकुमार और शकुंडल को ढूंढना, तो आज शकुंडल का मिलाप है। आइए नारियल तैयार रखना अपना अपना, क्योंकि जैसे ही पूज्य महाराज श्री छत्रसाल का मिलाप कराएंगी, हाथ कहा बाबा जी राम राम, और महाराज जी संकेत देंगी, हम आप नारियल फोड़ेंगे। परम पूज्य परमनीय प्रातः स्मरणीय जागनी पीठ शक्ति नगर महंत मुरलीदास गादी पाकपटन, परम चरण दास महाराज की पावन गादी की गादीपति महाराज श्री 108 श्री प्रेम सखी जी बिल्कुल तैयार हैं। प्रतिदिन की भांति बड़े सरल, प्रेम, ओजस्वी, भक्ति पूर्ण शब्दों में हम आपको एक एक चौपाई से मामती लाल दास कृत गीतक साहब श्रवण करा रही हैं। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और अब आपसे प्रार्थना करते हैं, आज की मंजिल श्री प्राणनाथ 6 साल मिलाप की शुरू कर हम सबको अनुग्रहित करें। परम पूज्य महाराज श्री प्रणाम जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री परमहंस चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यम, पूर्ण ब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ाइयो खिन, लांग तनी लान एरिया, मेरे जीव के यही जीवन। तुम दुल्हा मैं दुल्हन,
और न जानो बात, इशक सो सेवा करो, सब अंगो साक्षात। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्मिलम दृढ़ किया, हजूर हक्य न होते टुक टुक। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री राज सी ठकुराणी जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, श्री मनीष आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। पाए अपनी वतनी, शेख आई के पहुंचिया, ले भीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा, पाए अपनी वतनी, पाए अपनी वतनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम श्री प्राणनाथ जी के साथ, मोमिनों के साथ रामनगर के अंदर हैं। और रामनगर के अंदर कहो तो शेख खिदर आए थे बड़ी जमात लेकर के श्री जी साहिब जी को पकड़ने के लिए। पुरदल खान के ऊपर हुक्म हुआ था सुल्तान का, तो सुल्तान ने हुक्म पुरदल खान को किया और पुरदल खान ने हुक्म किया था शेख खिदर को। तो शेख खिदर आए थे पकड़ने के लिए, लेकिन भिखारी दास अपने मंत्री जब सुन करके चर्चा गए और वहां जाकर के हादी आने के सारे निशान खोल दिए, 7 कयामत के निशान खोल करके समझाए, 40 प्रश्न जो है श्रीमद् भागवत के समझा दिए, 40 हदीसें खोल करके समझा दिए। और पास में जो हिंदू पक्ष के जानकार विद्वान और मुसलमान पक्ष के जानकार जो विद्वान थे, उन दोनों ने, रघुनाथ ने और अब्दुल रहमान ने साक्षी भी दी। तो शेख खिदर को तो हकीकत मार्फत का दरवाजा खुल गया। और जब भिखारी दास ने कहा कि आप स्वयं चलिए और चल करके दर्शन कीजिए और श्रीमुख से चर्चा सुनिए, तो सारी भीड़ लेकर के, जमात को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के शेख खिदर आए श्री जी के चरणों में। और जैसे ही आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनकी परात्म को पहचान लिया, निस्बत को पहचान करवा दी। यह तो पाए अपनी वतनी, यह तो मूल मिलावा के अंदर 12,000 के अंदर बैठी हुई खासल खास आत्मा ब्रह्म सृष्टि है। तब होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर, सनंदे सुनी तिनने, सब देखा हक जहूरा। अब यहाँ श्री जी के श्रीमुख से स्वयं चर्चा सुनने के लिए बैठ गए शेख खिदर। कयामत की मजकूर हो रही है, कयामत के विषय में चर्चा हो रही है, और जैसे जैसे चर्चा सुन रहे हैं शेख खिदर, उनकी आत्मा जागृति भी हो रही है, फिर सनंदे भी सुन रहे हैं, बड़े एकाग्र होकर के, ईमान लेकर के, श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ नम्रता से चर्चा सुन रहे हैं। अब एकाग्र होकर के शेख खिदर चर्चा सुन रहे थे, और दूसरी ओर कहो
इस समय तो जैसे कि ऐसा हक जहूर देखा, नूर देखा धनी के चेहरे पर भी, एक ऐसा जोश था सनंदे कहते समय और चर्चा सुनते समय भी शेख खिदर स्वयं अनुभव कर रहे थे कि चारों ओर जैसे कि ये संसार जो है, ये दुनिया जो है एक स्वप्नवत बन चुकी है। धनी के अलावा कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोरा। इस समय जो बेदड़े के जो मुसलमान थे वो मुसलमान आकर के चर्चा में डिस्टर्ब करने लगे, दूर से ही उपद्रव मचाने लगे, चर्चा में विघ्न डालने के लिए आए थे। इन मुसलमानों को लगा कि शेख खिदर सुल्तान के हुक्म से आए हैं या रामनगर के अंदर जो वैरागी महात्मा महापुरुष विराजमान है अपनी बड़ी जमात के साथ, उनको पकड़ने के लिए आए हैं। अगर हम जाकर के शेख खिदर की मदद कर देंगे तो सुल्तान खुश होकर के हमें बख्शीश देंगे। यह सोच करके लालच से लोभ के कारण आई थी यह मुसलमान बेधड़के। और दूर से ही देखा कि मजलिस भरी हुई है, सभी मोमिन बैठ करके एकाग्र होकर के चर्चा सुन रहे हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ तो कहो 5,000 सेना तो लेकर के स्वयं शेख खिदर आया हुआ है, तो कितनी बड़ी जमात या मजलिस भरी हुई होगी, सोचो विचार करो। तो दूर से देखा कि हाँ यहाँ तो मजलिस भरी हुई है, तो दूर से ही शोर मचाने लगे। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, उन्हें उठा देवो मुर्दक, देवो धक्के इनको करने लगा हरकत हक्का। अब शेख खिदर को तो ईमान आया था, आधी शंका तो कहो तो भिखारी दास जी ने ही दूर कर दी थी। उनकी चर्चा के माध्यम से ही हकीकत मार्फत के द्वार तो खुल ही चुके थे। और जैसे ही श्री जी के दर्शन किए और यहाँ श्रीमुख से जब चर्चा सुन रहे तो जितनी जो कुछ भी शंका थी दिल के अंदर, वो शंका भी उनकी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। अब तो पूरी तरह से ईमान लेकर के धनी के श्रीमुख से चर्चा सुन रहे थे। और ऐसे में यह आकर के हादी के विषय में कुछ अयोग्य बोलने लगे, दूर से ही उपद्रव मचाने लगे, तो शेख खिदर को यह सहन नहीं हुआ। उनको गुस्सा आता है और अपने ही जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनको हुक्म करते हैं कि इन जो ये मुर्दक जो है, ये झूठा जहूर फैलाने वाले, ये उपद्रव मचाने वाले, इन सबको मार करके, धक्का मार करके यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर अपने ही सैनिकों को जब हुक्म किया तो उन्होंने उन सब मुसलमानों को मार करके वहां से भगा दिया। अब वो मुसलमान तो भाग गए। फिर शेख खिदर जी आए अपने डेरा में, चर्चा सुन करके खाली दिल लेकर के आए। उनका जो दिल था वो दिल तो अपने धनी के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया था। अब तो खाली दिल लेकर के जो राजा ने हवेली दी थी उतारा के लिए, उसी हवेली में आकर के विराजमान हुए। अब दूसरे दिन जाते हैं शेख खिदर रामनगर के राजा के पास और जा करके राजा को कहते हैं, दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, हेफत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजा को कहते कि हे राजा, धिक्कार है आपको, ऐसा पहलवान, पहलवान मतलब कि कुश्ती लड़ने वाले उन पहलवान की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो आत्मीय ताकत से जो भरपूर है, खुदा की परमात्मा की नियामत से जो भरपूर है, जो शक्तिशाली है, जो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप है, तो कि ऐसे पहलवान यहाँ आपके रामनगर के अंदर विराजमान है। 2 साल होने क्यों आया है, लेकिन हे राजा, धिक्कार है कि आज दिन तक आपने पहचान नहीं की, कभी गए नहीं उनके दर्शन करने के लिए। तब राजा कहता है कि धन्य है, आपकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। अभी तो आप पुकार करते करते आ रहे थे गड़े से कि उन वैरागी को मेरे सामने कर दो, नहीं तो सुल्तान की चढ़ाई आपके ऊपर होगी, और आप आकर के मुझे कहते हो कि उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अच्छा हुआ आपका मन फिर गया, आपकी बुद्धि फिर गई, आपके विचारों में परिवर्तन आ गया। मेरी तो इज्जत बच गई, मेरी तो शर्म नहीं जाएगी, नहीं तो मेरे राज्य में से हिंदू महात्मा को लेकर के जाओगे तो मेरी भारी बदनामी हो जाती थी। इसलिए धन्य है कि तुम ही करने लगे करार, आप ही प्रशंसा करने लगे उन वैरागी की। तब शेख खिदर ने कहा कि मुझे क्या पता था कि ये कौन है, कैसे है। मुझे तो हुक्म हुआ था पुरदल खान का और उनको हुक्म हुआ था सुल्तान का, तो आ गए। जब आ करके देखा, चर्चा सुनी, दर्शन किए, तभी तो पहचान हुआ।
और इसीलिए तो जो पहचान किए वही पहचान मैं तुझे करवा रहा हूं हे राजा। अब तो हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। अब तो मैं क्या उनको बंधन में डालूंगा, कैद करूंगा, मैं तो स्वयं उनके बंधन में पड़ गया हूं। अब तो मैं उनका गुलाम हूं। देखो अब ये कि जो शब्द मोमिन अपने लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्द के ऊपर जरा देखना कि कैसे कैसे शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। वहां दिल्ली की मजल में लालदास जी महाराज ने स्वयं अपने लिए कहा था, कहो आगे गुलाम लाल। ना श्री जी को कहा कि क्या खुशखबरी मिली है श्री जी, आप अपने गुलाम इस दास के आगे कहो। यहाँ स्वयं शेख खिदर कहते मैं तो उनका अब गुलाम हो चुका हूं, क्योंकि ये तो आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहदी है। तो गुलाम कहने से कोई दास्य भक्ति नहीं आ जाती है। हम अंगना है, धनी की दुल्हन है, तो दुल्हन का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें धनी के सामने दास्य भाव नहीं रखना चाहिए। अब नवदा भक्ति की जो 9 अंग है, तो हमारी जो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो सखी भाव से अंगना भाव के अंदर भी प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग पर चलते चलते हम ये 9 अंग को भी तो धारण करते हैं। श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, ना आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, वंदना भी करते हैं। और सखा भाव जो था अर्जुन का, तो सखी भाव भी रखते हैं। तो फिर दास्य भाव जो है, वो दास्य भाव का मतलब होता है कि एक अंगना जो है, धनी की जो दुल्हन जो है, तो आशिक जो है, वो आशिक अपने प्रियतम, अपने धनी, अपने दुल्हा के आगे अपना बिल्कुल अस्तित्व नहीं मानती है। वो एक दासपना स्वीकार कर लेती है। जैसे कि जुगलदास जी महाराज ने भी अपनी प्रेम पत्री के अंदर कहा है कि जैसे एक मालिक और एक नौकर होता है, एक चाकर का दृष्टांत दिया है कि मालिक के आगे नौकर का अस्तित्व कितना, नौकर मालिक के आगे सिर्फ मात्र क्या करता है, उनके हुक्म का पालन, हाँ जी, उसके अलावा उसकी कोई मतलब ताकत होती नहीं है। तो अंगना जो पूरी तरह से घायल है, समर्पित है धाम धनी के चरण में, उसका भी यही भाव होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कहो गुलाम आगे लाल। तभी यहाँ कहा कि अब उनका मैं गुलाम होकर के, मतलब वो जो हुक्म करेंगे, मेरे धनी की जैसी आज्ञा मेरे ऊपर होगी, अब मुझे वैसा ही करना है। हूं तो मैं अंगना, लेकिन उनके आगे सेवा में, मैं भक्ति के अंदर कहो तो मैं दास हूं, दासी हूं। मतलब उनके आगे मैं अपना बिल्कुल अस्तित्व समझती नहीं हूं। बाकी दुल्हन दुल्हा, और दुल्हन तो दुल्हा के अंदर ही, आशिक तो मासूक के अंदर ही समा जाती है। नदी जाकर के तो सागर में ही तो मिल जाती है। शेख खिदर कहते हैं अब जैसा हादी मुझे फरमान करेंगे, जैसा हुक्म करेंगे ना, मैं तो वही लिख करके दे दूंगा, पैगाम पहुंचा दूंगा पुरदल खान को। तब लोगों ने कहा राजा को सुकन, हे इनके पास भुरकी सो हाथ रहे मोमिना। अब राजा के पास भी कहो तो उनके पेटार्थ पंडित बैठे थे राज दरबार के अंदर पास में। तो उन पंडितों को राजा, पंडित कहते हैं राजा को कि हे राजा, ये महात्मा जो है ना वैरागी, इनके पास जाने में जरा सावधानी रखना। इनके पास तो भभूति है, भभूति भुरकी, क्योंकि जो भी जाता है, हिंदू जाए मुसलमान जाए, प्रणाम करे, ऊपर से वो भुरकी डाल देते, भभूति डाल देते हैं, फिर सब उनके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए तू भी जा राजा, तो फिर सावधानी से बच करके जाना। अब शेख खिदर तो चले गए अपने डेरे में, जहां हवेली दी थी उतारा में, उस जगह पर। अब राजा सोचता है कि इतने बड़े ये मुसलमान जमात लेकर के, इतनी बड़ी जमात लेकर के मेरे राज्य में आए थे पकड़ने के लिए, और वो आकर के उन महात्मा की प्रशंसा करते हैं, गुणगान गाते हैं, और मैं यहाँ हिंदू राजा और महात्मा भी हिंदू है, और वो मुझे धिक्कारता है, इस तरह से मुझे बोल रहा है कि ऐसा पहलवान रहे इतना, लेकिन फिर भी आज दिन तक गए नहीं। तो मुझे जाना चाहिए एक बार उनके पास, लेकिन मैं जाऊंगा किसके लिए, अपने लिए नहीं। कभी कभी हम जाते हैं चर्चा में, सत्संग में, पाठ में, पारायण में, धार्मिक महोत्सव के अंदर, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए भी जाते, फर्जात बंदगी नहीं, आज इनकी गोष्ठी है, आज इनका आमंत्रण है, आज इनका पाठ है, इन्होंने बुलाया इसलिए मुझे जाना है। क्यों?
क्योंकि एक रिश्तेदारी, एक मित्रता, एक निभाने के लिए एक फॉर्मेलिटी, एक फर्जात बंदगी हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ जो राजा है वो राजा कहते हैं कि मैं जाऊंगा सही, अपने लिए नहीं जाऊंगा, शेख खिदर के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो वहां से आकर के मुझे यहाँ धिक्कारते हुए जा रहा है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन कहता है मैं जाऊंगा, पास में बैठूंगा ही नहीं। अगर पास में बैठूं तो मोमिन मेरे सिर पर भुरकी डालेंगे ना, और भुरकी डालेंगे तो मैं उनका गुलाम बनूंगा। राजा बोलता है मैं तो बहुत होशियार हूं, चतुर हूं, पास में बैठूंगा ही नहीं। फिर दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन, बाग में आप आए के दीदार किया मोमिन। अब दूसरे दिन शेख खिदर के लिए न्योता पठवा दिया, मतलब कि आमंत्रित किया श्री जी को अपनी जमात के साथ। एक भंडारा लगाया राजा ने बड़ा सा, एक बाग के अंदर। अब उनके आमंत्रण को स्वीकार करके श्री प्राणनाथ जी जमात के साथ बाग में गए। पंगत बैठती है, रसोई तैयार है, श्री जी ऊंचे आसन पर विराजमान है, सभी सुंदर सात मोमिन भी विराजमान है। अब मेवा मिठाई पकवान वो भी थाल में तैयार हैं। लेकिन जब तक राजा हुक्म न करे, भंडारा देने वाले जब तक प्रणाम न करे, तब तक रसोई कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए अब राजा आता है घोड़े के ऊपर सवार होकर के, लेकिन अपने पंडितों ने जो डर डाल दिया था राजा के दिल के अंदर, इसलिए राजा पास में आता नहीं है। दूर से ही श्री जी साहिब जी के दर्शन करते हैं, मोमिनों की जमात के दर्शन करते हैं, और एक परिक्रमा लगाते हैं दूर से, और दूर से ही कहते हैं जिमो संतो जिमो। बस इतना ही था राजा का अंकुर, बिना अंकुर क्या करे, कर ना सका पहचाना। इतने बड़े बड़े आए सेठ साहूकार रामनगर के अंदर, किशोरी सी आए, किशोरी कुंवर आए, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाए। और देखो एक वो दासी जो थी किशोरी, किशोरी कुंवर के घर में वो दासी काम करने वाली, तो वो दासी श्री जी की पहचान कर लेती है और धनी के चरण में समर्पित हो जाती है। फिर रोज केत की घाट पर आती है दर्शन करने के लिए, कुछ न कुछ लेकर के आती है, चर्चा सुनती है। और ये राजा, राजा का नसीब ऐसा होगा तभी तो पंडितों की बात पर विश्वास कर लिया, नहीं तो खुद भी जा करके कान दे करके चर्चा सुन करके फिर परख सकता था कि सत्य है कि गलत है, सच्चे है कि झूठे है करके। लेकिन राजा के नसीब में ही नहीं था। फिर शेख खिदर मांगिया हमको करो हुक्म, तैसा हम हजूर में लिखा करे बाब तुम्मा। थोड़े दिन शेख खिदर रहे, चर्चा सुने, अब तो वापस भी जाना पड़ेगा उनको हमेशा के लिए। दिल तो चाहता है धनी के चरणों में रहे, सेवा में रहे, लेकिन मजबूरी है, राज्य संचालन भी वहां करना है, जिम्मेदारी है, तो वापस जाना भी पड़ेगा। अब वापस जाने के लिए श्री जी के पास रजा मांगने के लिए आए। श्री प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम करते और कहते हे धनी, अब आप मुझे रजा दीजिए और हुक्म कीजिए कि मैं क्या पैगाम लिख करके भेज दूं फुर्दल खान को। जब रजा मांगी तब कहा हादी ने, तुमको क्या कहे हम, जैसा तुम्हारी अकले देखा होवे हमें तुम्मा। ये शेख खिदर, यह भी कोई बताने की समझाने की बात है कि क्या लिख करके भेजना है? जो तुम्हारी आत्मा ने कबूल किया हो वही लिख करके फुर्दल खान को भेज दो। फुर्दल खान औरंगजेब को भेज देंगे और सुल्तान अपने नसीब मुताबिक वो भी पहचान करेंगे, फुर्दल खान भी अपने नसीब के मुताबिक पहचान करेंगे। तो जैसा कहा श्री जी ने उसी तरह से चिट्ठी पैगाम लिख करके जो आत्मा ने कबूल किया था वही पैगाम भेज दिया शेख खिदर ने लिख करके। अब रजा लेते हैं श्री जी के पास से। अब यहाँ शेख खिदर तो जा रहे, लेकिन शेख खिदर के साथ कितनी ही उनकी जो सेना के अंदर जो थे वो धर्म के अंदर समर्पित हो चुके थे, धनी के चरणों में समर्पित हो चुके थे, निजानंद सिद्धांत के अंदर तारतम ग्रहण कर लिया था उन्होंने। तो कितने तो यहाँ धनी के पास ही रह गए, यहाँ तक कि वो भिखारी दास, वो भी खासल खास सृष्टि है, वो भी पहुंचाने जाते अपने राजा को शेख खिदर को, और पहुंचा करके फिर वापस धनी के चरणों में सेवा में हाजिर हो जाते अपने परिवार के साथ। हमेशा के लिए उन्होंने तन मन धन सब कुछ धनी के चरणों में वार देता है।
अब यहाँ देवकरण भाई आते हैं श्री प्राणनाथ जी के चरण में प्रणाम करने के लिए, विदाई लेने के लिए। क्योंकि जब केतकी घाट पर देवकरण भाई आए थे चर्चा सुनने के लिए और ईमान लाए थे, बड़े श्रद्धा विश्वास प्रेम से धनी की सेवा कर रहे थे, तो एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने कहा था कि वो दिल्ली वाले के सामने लड़ने के लिए कमर बांध लो, लोहे की तलवार चलाने के युद्ध करने के लिए तैयारी करो। तब देवकरण भाई ने कहा था कि हे धनी, आपकी आज्ञा जो है वो सिरोधार्य है, लेकिन मेरे अंदर ये ताकत नहीं है कि मैं सुल्तान की ताकत का सामना कर सकूं। हाँ, मेरे जो काका यानी कि चाचा तो महाराजा छत्रसाल जी हैं, मऊ में रहते हैं और जाहिर में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी छिप करके भी मुसलमानों से लड़ते आए हैं और उनको परास्त करते आए, विजय प्राप्त करते आए हैं। मैं आपका पैगाम, आपका संदेश अब मेरे चाचा जो महाराजा छत्रसाल जी उनको दूंगा, वो जरूर आपकी बात पर ईमान लाएंगे और कमर भी बांधेंगे सुल्तान के सामने लड़ने के लिए। तो इस समय देवकरण भाई आते हैं विदाई लेने के लिए कि हे धनी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा मऊ और महाराजा छत्रसाल जी को संदेश दूंगा। अब श्री जी ने इस समय पूछा देवकरण भाई को कि आप अपने राज्य को छोड़ करके अन्य के राज्य में और दूसरे के दरबार में इस तरह से चाकरी कर रहे, सेवा कर रहे, इसलिए क्यों? तब देवकरण भाई ने बताया कि हे धनी, एक छोटी सी बात में कहो तो चाचा जी के साथ कोई अनबन हो गई थी, इसीलिए रूठ करके रिस करके मैं यहाँ आ गया था रामनगर के अंदर, और तब से मैं यहाँ ही दरबार के अंदर कार्य कर रहा हूं, वापस मऊ गया ही नहीं हूं। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तब श्री राज जी ने कहा, तुम आई इन काज ये वस्तु ले के पहुंचाओ ने महाराज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज दिन तक रामनगर में मेरे आने से पहले ही कहो आप आकर के बैठे थे यहाँ मेरे इंतजार में, क्यों? क्योंकि आपको इस कार्य की शोभा मिलने वाली है। महाराजा छत्रसाल जी के कान में ये संदेश पहुंचाने के लिए ही कहो तो धामधनी ने पहले से ही यहाँ रामनगर के अंदर आपको भेज दिया था। यह शोभा मूल स्वरूप ने कहो, धनी ने कहो तो आपको दी है देवकरण जी। अब आप ये पैगाम लेकर के जाइए और छत्रसाल जी को संदेश दीजिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि मैंने तो आपके चाचा महाराजा छत्रसाल जी को धाम की साकुंडल सखी परखी हुई है, वो तो 12,000 के अंदर शामिल है, निस्बत है, धाम का मूल का अंकुर है उनके अंदर, छत्रसाल जी महाराज के अंदर। वो तो सुन करके ही तुरंत मेरी बात जैसे ही सुनेंगे ना, वो तुरंत सुन करके ईमान लेकर के आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जा और जा करके पैगाम दो छत्रसाल जी महाराज को। इन वास्ते रामनगर से चल के महू आए, खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की जय। अब देवकरण भाई जी आ गए पन्ना मऊ के अंदर और आकर के महाराजा छत्रसाल जी से मिलाप करते हैं और फिर रामनगर की सारी वितक सुनाई। केतकी घाट पर जो देवकरण भाई ने अपना जो अनुभव जो किया था, देखिए धनी निर्धार जो पहचान की थी वो सारी बात महाराजा छत्रसाल जी से की। इतना ही नहीं कि इस तरह से मुझे कमर बांधने के लिए कहा है, क्योंकि वो नवरंग अकस राखत है, हे लड़ाई इस्लाम दावत सब ठोरो करी बुलाए अपने ठावा। देवकरण भाई कहते हैं कि वो नवरंग यानी कि दिल्ली वाला सुल्तान, वो हिंदू के प्रति कहो तो ईर्ष्या करता है, दुश्मनी भाव रखता है और सबको शाम दाम दंड भेद से जबरदस्ती कहो तो मुसलमान बनाता है, हिंदू राजाओं को भी लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवाता है। तो उनके सामने लड़ने के लिए इन स्वरूप ने तो हादी ने कहो महामती श्री प्राणनाथ जी ने कमर बांधी हुई है और मुझे उनके सामने कमर बांधने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि यह संदेश मैं आपको दूंगा। और जब मैंने यह बात की तो धनी ने स्वयं कहा अपने मुख से
कि जा तेरे चाचा को तो मैंने धाम की परम धाम की मेरे सदगुरु की 2 आंख में से एक आंख जिनको मैं ढूंढता हुआ चला हूं, गुजरात से दीप बंदर से यहां तक पहुंचा हूं, वो 2 आंख में से एक आंख साकुंडल सखी है। इतना ही नहीं कहा कि अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, बल दीवान की आगे बात करी देव करना। असल का मूल का परम धाम का अंकुर है कहा है, सुनते ही ईमान लाएंगे कहा है। फिर छत्रसाल जी महाराज भी विचार विमर्श करने लगे और बल दीवान जो उनके चचेरे भाई थे महाराजा छत्रसाल जी के, उनके साथ भी यही विचार विमर्श होने लगा, बातचीत होने लगी। यहाँ श्री जी अभी रामनगर के अंदर लीला कर रहे हैं, और रामनगर तो हमारे लिए कहो तो ये ऐसा पड़ाव, ऐसी मंजिल है कि कहा ना कि यह हमारी शाला है, गौलक की जगह पर है। जागनी पर्यटन के अंदर कहो तो ये रामनगर की धरती, ये रामनगर की मजल, ये पड़ाव। यहाँ 2 साल श्री जी रहे हैं, तो 2 साल के अंदर सेवा करने वाले सुंदर साथ, सेवा ही तमें पाम सो पार, सेवा जीव बीजो पदार्थ लगे। जो अपना सब कुछ तन मन धन धनी के ऊपर वार दिया है, जिन सुंदर साथ ने अपने परिवार को छोड़ करके चले, या तो नहीं छोड़ सके तो साथ में लेकर के भी चले। जमात प्लस होती 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 गई है। विचार करो, जब श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके वहां से 17 महीने की लीला करके जब श्री जी झंडा के साथ निकले थे धर्म युद्ध करने के लिए, तो 500 की जमात थी, और आज लगभग 5000 सुंदर साथ की जमात है श्री जी के पास। तो कितना काम होगा, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुंदर साथ के अंदर इतना सेवा का भाव है, स्तनी के प्रति इतना समर्पण है, जिनके लिए सब कुछ घोर बार परिवार छोड़ करके चले, तब क्या साथ में लेकर के चलेंगे। तो बहुत ही प्रेम से सुंदर साथ यहाँ सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने वाले भी कहो तो मोदी खाने की यानी कि भंडार की सेवा संभालने वाले थे पतिराम जी। यह सेवा वाले सुंदर साथ का नाम इसलिए यह उच्चारण किया जा रहा है कि जिन्होंने हमारे धाम धनी और इन पवित्र मोमिनों की जो सेवा की है, तो कितने पवित्र आत्माएं, कितने पवित्र सुंदर साथ, कितने निर्मल सुंदर साथ होंगे कि जिनका नाम लेकर भी हमारे अंदर एक गुण निर्मलता, एक लहर भी आ जाए, हम उनका नाम लेकर सुन करके भी धन्य धन्य हो जाए। इसीलिए विशेष मोमिनों का नाम उच्चारण किया जा रहा है। तो भंडार खाने की सेवा पतिराम जी करते हैं, और उनका साथ देने वाले हैं केशवदास जी महाराज, और फिर जति यह भी उनका साथ देते हैं। पानी पिलाने की सेवा में जयंती काका है। अब इतनी बड़ी जमात के लिए सामान भी तो बाजार से लाना पड़ेगा, तो सब सामान लाने की सेवा गोकुलदास जी करते, सबके ऊपर देखरेख खजांची के रूप में कहो तो गरीबदास जी थे। गरीबदास जी मतलब इनका नाम तो नागजी भाई है, लेकिन इतना स्वभाव कहो नरम है, गरीबता है उनके अंदर, नम्रता है। एक छत सुंदर साथ की सेवा करते, कोई उनके अंदर किसी के भी प्रति कोई वेर जेर ईर्षा नहीं, सबकी प्रेम से सेवा करते थे। इसीलिए उनका नाम रख दिया था गरीबदास जी, जो सूरत के थे। फिर रसोई में खेमदास है, गंगाराम है, संतदास है, गोवर्धन है। फिर पीछे से कहो तो सूरजमल ने भी रसोई भंडारे के अंदर सेवा की, और सबके ऊपर भंडारा में कहो दरोगा के रूप में ध्यान रखने वाले थे वृंदावन। अब जंगल से लकड़ा लेकर के आने की सेवा करते थे बराड़ की सुंदर साथ। अब यहाँ वारी गाते तो वारी गाने में थे निर्मल दास जी, और उनका साथ देने में थे हमारे मुकुंद दास जी महाराज, विशेष करके साथ देते थे। फिर हमारी महारानी जी बाईजू राज महारानी भी गाने में वारी गाने में थी, और उनका साथ देने में थी गोदावरी बाई, हमो बाई, जो वाणी की सनंदे गाती थी, चौपाइया गाती थी। फिर संध्या आरती में लालदास जी महाराज और मुकुंदास, क्योंकि यहाँ अष्टपर की सेवा हमने औरंगाबाद की मजल में भी सुना, श्रवण किया कि वहां भी किस तरह से अष्टपर की चितवनी का समय हुआ 4:30 का, फिर संध्या आरती भी हुई, फिर भोग भी हुआ, फिर चर्चा भी हुई ना। तो रात की चर्चा करते करते सुबह 4:30 बजे और रात की रहमतें गाते गाते फजर हो चुकी थी। तो अष्टपर की सेवा चल रही है।
तो यहाँ रामनगर के अंदर भी संध्या आरती होती है। तो संध्या आरती के समय में कहो तो लालदासी और मुकुंदासी और उत्तमदासी ढोल बजाने की सेवा करते हैं। फिर ऊपर से देख रेख रखने की सेवा करते हैं निर्मल दासी और वनमाली दास जी। खिमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने में कल्याण कला जमावत, ये सेवे सब ठाड़ा रहे। खिमाई दास ताल बजाने की सेवा करते संध्या आरती के अंदर, कन्नड़ भाई गाने की सेवा करते, कल्याण भाई कहो कला जमाने की मतलब कि रंग जमाने की सेवा कर रहे हैं, और छबिल दास शंख बजाने की सेवा कर रहे हैं। और इस समय जब संध्या आरती होती है तो सभी सुंदर साथ खड़े होकर के महामती श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं। और इस तरह से धामधूम से संध्या आरती होती है कि सभी सुंदर साथ संध्या आरती के अंदर प्रेम विभोर होकर के मद मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। जैसे कि कलयुग कहो तो कोसों दूर है, जहां तक इस संध्या आरती का धुन जाती है ना, वहां तक उस एरिया तक कलयुग प्रवेश भी नहीं कर पाता है। इस तरह से रामनगर के अंदर लीला हो रही थी। लेकिन जहां जहां धर्म का बल बढ़ता है वहां दज्जालों का शोर भी मचने लगता है कि माया में आए हैं खेल देखने के लिए। तो दज्जालों का तो काम ही है परेशान करना, दुख पहुंचाना मोमिनों को। तो आएंगे जगह जगह पर, समय समय में वो अपना खेल दिखाएंगे और मोमिन अपना रंग दिखाएंगे। तब यहाँ फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से, तीन ने सुनी बातें वास्ते लोभ के। अब ये जो धमोनी के जो थे अहदी गुलाम मोहम्मद, वो आ गए दौड़ करके अपने 8-10 मुसलमान जो है उन मुसलमानों को लेकर के रामनगर के अंदर। तो रामनगर में उन्होंने सोचा कि जो महात्मा जी जो वैरागी बैठे हुए हैं, जब शेख खिदर इनको पकड़ने के लिए आए थे तो इन महात्मा ने उनकी झोली जो है ना, वो झोली असरफी से भर दी थी, इसीलिए शेख खिदर वापस चले गए। तो इसी लालच के फिर यहाँ आ गए थे ये मुसलमान कि हम भी महात्मा को पकड़ने के लिए जाए तो शायद हमारी भी झोली महात्मा असरफी से भर देंगे करके। तो इन्होंने भी गड़े से पुकार की राजा को कि हे राजा, तुम्हारे राज्य के अंदर जो वैरागी बैठे उनको मेरे सामने कर दो। तो यह सुनकर के अब राजा डरने लगे। तब राजा डरिया इन पर दबदबा पात साही, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे, बदी बदकारो बताई। अब राजा ने विचार किया कि एक तो गया था वो मुसलमान, उसकी बुद्धि उसकी कहो तो मति फिर गई, विचार बदल गए, तो पकड़ने के लिए आया था तो प्रशंसा करते करते चला गया। लेकिन ये दूसरे आ गए, मतलब कि इनके ऊपर सुल्तान की कड़ी नजर है। जब तक ये महात्मा ये वैरागी मेरे राज्य के अंदर रहेंगे तो इसी तरह से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो मुसलमान का बादशाह जो है, शरीयत की हुकूमत करने वाला शहंशाह औरंगजेब, उनकी टंकार को, उनके रोष को, उनकी क्रोध को हमें सहन करना पड़ेगा। तो मैं इन महात्मा को अपने राज्य में क्यों रखूं? उल्टा विचार किया राजा ने। इसलिए फिर से कहो तो कोतवाल भेज दिया कि तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खस खसे। कोतवाल को कहा कि जाकर के महात्मा जी को कहिए, संदेश दीजिए कि हम कहो तो वो सुल्तान की टंकार को, उनके रोष को सहन करने की ताकत हमारे अंदर नहीं, इसलिए आप हमारे राज्य से निकल जाइए, चले जाइए। जब यह संदेश कोतवाल ने दिया राजा का श्री जी साहेब जी को, तो श्री प्राणनाथ जी विचार करने लगे कि इतना शेख खिदर ने पहचान करवाई लेकिन फिर भी कोई विचार विवेक नहीं है इस राजा के अंदर। तो देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब तहां से उठ चले जिमी देखो जहर। ऐसा डरपोक राजा, पहले भी मैंने कहा था कि उसको आने दो, कि मैं चिंता मत करो, मैं उनके साथ चर्चा करूंगा, बात करूंगा, मैं ही भिड़ूंगा उनके साथ। और शेख खिदर जब आ भी गया तो खुद इस तरह से ईमान लेकर के आए, धर्म में शामिल होकर के गए, फिर जो पहचान की थी वो राजा को भी पहचान करवाई। लेकिन फिर भी ऐसा विचारहीन राजा, तो ऐसे विवेक विचारहीन राजा के राज्य में अब रह करके क्या करना है? तो यह रामनगर की धरती ही कहो राजा की
जिस राजा मतलब जिस राज्य के अंदर ऐसा राजा हो तो उस राज्य की धरती भी विस्मय लगने लगती है। तो रामनगर की धरती जहरीली लगने लगी और यहाँ से अब चलने के लिए श्री जी तैयारी करते हैं। अब 2 साल रहे रामनगर के अंदर तो बहुत सारे उत्सव भी हुए, पधरावनी भी हुई और इतना ही नहीं, सुंदर साथ की आमदनी भी हुई है बहुत। तो 2 साल के अंदर आने वाले सबसे पहले छतई थे अपने कबीला के साथ, फिर चुड़ामन आई, कुंजा आई, विरजी, रतन, गंगा, संता, कौशल्याबाई, जिन्होंने 11 बखत श्री जी साहिब जी की अपने घर पर पधरावनी की थी। सबसे ज्यादा पधरावनी करने वाली है कौशल्या। फिर सूरत सी आए, देवकी नंदन आए, जगन्नाथ आए, जातमल, फिर गोकुलदास जातमल आए कबीला के साथ, जयंती दास जातमल, हरिराम, सुंदर, नानक पंथ के मनिया आई, लीलबाई, मुसे खान पठान आए बुढ़ानपुर से, फिर कांजी आहेड़ के आए, हेमाबाई आई, मथुरीबाई आई, भागोबाई आई, राय कुंवर आए, हम हिमोतीबाई आई, आशाबाई आई, शंभुनाथ आए, मनाबाई आई, राम कुंवर, जीवनदास, नवलदास, कल्याण दास, महासी चौधरी, दौलत खान, आशाराम, शेख खिदर आए। देखो, और फिर उनके साथ रहने वाले जो कुरान हदीसा की साक्षी देने वाले जो थे ना अब्दुल रहमान, वो भी धर्म में शामिल हुए। फिर हिंदू पक्ष के जो उनके पास जो मंत्री थे, 3 दिन और 3 रात चर्चा सुन करके गए थे, वो भिखारी दास भी आए। फिर हिंदू पक्ष के जानकार जो थे वेद पुराण शास्त्र के, रघुनाथ साक्षी देने वाले, वो भी आ गए धर्म के अंदर। फिर बुढ़ानपुर से कहो तो वृंदावन आए, नारायण दास आए, बराड़ से लच्छी दास आए, केशव दास, वल्लभ दास, मनिया, गिरधर, बसंत, फरास, रेवादास, चांद खान आए चर्चा सुन के, गोविंदास आए, देवराम आए और बिहारी आए। ये रामनगर की मजल, ये तो हिस्से माफक सुख पाया। तो रामनगर के अंदर आने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यह 2-4 नाम हमें महामती जी ने बताया। बाकी तो रामनगर की लीला का तो कोई शुमार ही नहीं है, अपार विस्तार है। 2 साल जो लीला हुई और सुंदर साथ ने अपने नसीब के मुताबिक उन्होंने सुख प्राप्त किया। अब विक्रम संवत 1739 है, 2 साल हो चुके हैं रामनगर में। अब यहाँ से जमात के साथ चल रहे, रामनगर से चलते चलते आगे श्री जी साहिब जी की सवारी है, फिर आगे पीछे कहो तो मोमिनों का जुलूस है और बड़ी मस्ती के साथ चल रहे हैं। संवत 1739 से मास अगन सुदी दशमे चले रामनगर से, फिर आए 14 गड़े में। अब विक्रम संवत 1739 से चले थे, दसम के दिन चले थे, 10वीं की तिथि थी और अगन का मास का, और अगन का मास मतलब के मगसर का महीना था। तो 14 के दिन अब गड़े में पहुंचेंगे, लेकिन गड़े में पहुंचने से पहले ही कहो तो वो जो धमोनी के जो मुसलमान आए थे महात्मा जी को, हमारे श्री जी साहिब जी को पकड़ने के लिए, और गड़ा से पुकार की थी राजा को, तो फिर राजा ने भी कहो तो श्री जी साहिब जी को जाने के लिए हुक्म कर दिया था। तो यहां से जब महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी जमात मोमिनों के साथ रामनगर से जब निकल गए और वो पहुंचे जब रामनगर के अंदर, तो उनको पता चला कि श्री जी साहिब जी तो निकल चुके हैं। तो फिर उनका पीछा करने के लिए वो मुसलमान ने कहो तो 5-7 अपने मुसलमान भेज दिए थे। तो एक बाग में यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने मोमिनों के साथ उतारा किया था, तो उसी बाग में वो मुसलमान आ पहुंचे। तो यहाँ फिर उनके साथ लड़ाई होती है मोमिनों की, रात भर ईटा की बरसात हुई और फिर सुबह होने से पहले ही जब श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सनंदे सुनी तो वो पानी पानी हो गए, घायल हो गए और फिर ईमान लेकर के वहां से निकल गए। फिर अपने डेरे में जाकर के कहते हैं, यह तो बलि खुदाई का, हमसे बेअदबी कछु होए तो होता बुरा हमारा, हम ठोर न पावे सोए। देखो, यह भी डरते हैं पाप से, अधर्म से। सोचते हैं घर जाकर के कि अच्छा हुआ हम भाग करके वापस आ गए, क्योंकि यह महात्मा तो परमात्मा की, खुदा की ताकत से भरपूर है, शक्तिशाली है। अगर हमारे से कुछ गलत हो जाता, अधर्म हो जाता, कुछ खराब व्यवहार हो जाता उनके प्रति, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहते, हमें कहीं स्थान नहीं मिलता, न ऊपर न नीचे, तो हम कहाँ जाते। इसलिए धन्य हम बच करके वापस आ गए।
अब वहां से फिर हादी वहां से चल के गड़े पहुंचे धाये, महा भगवंत राय का बेटा हाकिम भये। अब 14 के दिन गड़े में पहुंचे, 4 दिन में, 10 के दिन निकले थे और यहाँ 14 के दिन गड़े में पहुंचे। तो ये जो भगवंत राय है ना, उनका बेटा हाकिम, यहाँ उन्होंने बुरी नजर कर दी। इतनी बड़ी जमात लेकर के वैरागी चल रहे, तो इनके पास कितना सारा धन होगा, सोना चांदी होगा, तभी तो इनका भरण पोषण होता होगा। तो उसने नियत बुरी की कि इन महात्मा को, इन जमात को तो हम लूट लेते हैं। अंदर ही अंदर वो बातें कर रहा था अपने व्यक्तियों के साथ। तो यह बात पता चलती है गंगाराम वाजपेयी को। अब 1-2 बार वो श्री जी के पास आए थे दर्शन करने के लिए। फिर यह बात उन्होंने सुनी कि इस तरह यह जो हाकिम जो है भगवंत राय का बेटा, ये प्लान बना रहा है जमात को लूटने के लिए। तो फिर गंगाराम ने समझाया उस हाकिम को कि देख भाई, इस तरह से साधु संत के ऊपर बुरी नियत करना ठीक नहीं है। इन महात्मा को लूटने की तू जो विचार कर रहा है ना, नियत रख रहा है ना, इसको तू छोड़ दे, अन्यथा तुझे पाप लगेगा। क्योंकि कभी भी साधु संतों को तो सेवा की जाती है, दिया जाता है भिक्षा, उनको लूटा थोड़ी ना जाता है। फिर यह जमात ऐसी नहीं है और वो ऐसी नहीं जो लूट ले, मरे मारेंगे तुम कहा। किसी से भी लूटने से लूट जाए, ऐसे ये मोमिन, ये सुंदर साथ, ये जमात नहीं है। ये तो मरेंगे या तो तुम्हें मारेंगे। इसलिए भाई मेरी बात, तो लूटने की नियत छोड़ दे। फिर यह बात भी पता चलती है श्री जी साहिब जी को, वो लूटने तो आया नहीं, लेकिन पता चला कि इस तरह से उसने बुरी नियत रखी। फिर पुसवदी पांचम की बिरजू दई खबर, रामनगर राजा ने अस्तवल खोद्यो भली तरह। अभी यहाँ पोष महीना पहुंच गया है ना, मक्सर में निकले थे। 1 महीना और 13 दिन की लीला है, वितक कथा है यहाँ गड़ा के अंदर की। तो यहाँ अब मक्सर से आ गया पुष, और पौष की पंचमी के दिन कहो, पुष्पवदी पांचम के दिन आ पहुंचे विरजी भाई वहां रामनगर से। जब रामनगर से आए तो उन्होंने खबर दी श्री जी साहिब जी को कि जो केतकी घाट पर वो गणपति का जो मंदिर था, उसके पास में जो बड़ा अस्तबल बना करके 2 साल तक वहां रही और लीला की, तो वो अस्तबल राजा ने धनी के निकलते ही तुरंत ही वहां से निकाल दिया, तोड़ दिया उस अस्तबल को। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया कि इस अस्तबल ने राजा का क्या बिगाड़ा था कि उस अस्तबल को ही तोड़ दिया। राजा ने सोचा होगा कि फिर वापस न आ जाए, यह सोच करके उसने अस्तबल तोड़ दिया। लेकिन चारों ओर से कहो तो बुरी बुरी खबर यहाँ सुनने को मिल रही है। एक तरफ जब यहाँ रामनगर से निकले, अभी गढ़ा पहुंचे नहीं थे, तो बाग में उन मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई रात भर। फिर जब गढ़ा के अंदर पहुंचे तो फिर वो भगवंत राय का बेटा जो हाकिम था, उस हाकिम ने बुरी नजर की जमात के ऊपर। और फिर ये बिरजू भाई खबर लेकर के आए कि रामनगर के राजा ने अस्तबल तोड़ दिया। तो यहाँ श्री जी का दिल दुखी हो गया। श्री जी के दिल के अंदर कहो, आज महामती श्री प्राणनाथ जी का दिल जो हमारे जैसा नहीं है, जरूर से इस गढ़ा की धरती ने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, नहीं तो ये तो सबके ऊपर मेहर करने वाली तो दया के सागर है। लेकिन कजा करने वाले भी इंसाफ के स्वरूप भी तो है स्वयं। आज कयामत के समय में कहो तो स्वयं इंसाफ के तख्त पर बैठे सबका हिसाब करने के लिए। इस धरती के ऊपर रहने वाले लोगों का ऐसा कोई कर्म है कि जिनके कारण धनी का दिल यहाँ विचलित हो रहा है। और जब दिल विचलित हुआ तो इस गड़ा को श्राप लग गया, लानत लगी गड़ा को। लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ ख्वार, सो रोज कयामत लो ठोर न पावे लगार। इस दिन लानत लगी धामधनी की कि जिस तरह से मेरे दिल को चल विचल किया है, उस तरह से कहो तो ये गड़ा भी हमेशा महाप्रलय तक चल विचल ही रहेगा, कभी भी स्थिर रह नहीं पाएगा। तो यहाँ गड़ा को लानत लगी। अब यहाँ रामनगर से
6 मंजिल को पार करके 7वीं मंजिल में पहुंचे थे गढ़ा के अंदर 4 दिन में, और 1 मास और 13 दिन रहते हैं। और गढ़ा में भी चर्चा सुन करके कई सुंदर साथ ईमान लेकर के धर्म में शामिल होते हैं और अपनी आत्मा को श्री जी के चरण में समर्पित कर देते हैं। गढ़े में आने वाली थी एक धर्माबाई डोकरी, धर्माबाई आती हैं, फिर घनश्याम आते, हरबाई आते, सदानंद आए, गंगाराम आए, उज्जैन के वासु आए, फिर केसर आए, उदेती आई, खिमोती आई, मोहन आए, धनबाई आई, मानिक, फिर हो तो कुशल सी आए, मधुकर आए, मयाराम आए। मयाराम देखो, मयाराम की जोली आएगी अष्टपर की सेवा में, और बहुत सी सुंदर साथ आए, ईमान लेकर के धर्म में शामिल होते हैं, सेवा करते हैं। अब यहाँ गढ़ा के अंदर भी लीला हो रही है, धूमधाम उत्सव कथा चर्चा हो रहा है, मोमिनों की जागनी हो रही है, सुंदर साथ की जागनी हो रही है, सेवा का कार्य हो रहा है, तीनों प्रकार की सृष्टि आ रही है, ब्रह्म ईश्वरी जीव और निस्बती साथ आ रहे हैं। अब यहाँ फिर से हुक्म होता है लालदास जी महाराज के ऊपर। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, जाए कहो सुल्तान को, लाए फिर पैगाम ऊपर तुम। आसबाई सखी हमारी प्यारे महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज है। फिर धनी ने हुक्म कर दिया उनके ऊपर कि जाओ दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के शेख इस्लाम काजी को पैगाम दो, क्योंकि एक बार न समझे तो 10 बार समझाना हमारा धर्म है। वो अपना धर्म नहीं छोड़ते तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब ये तो पूरी तरह से धनी के आगे एक ऐसी अंगना है जिन्होंने कहो तो अपना कोई अंग समर्पित होने में बाकी ही नहीं रखा है। पूरी तरह से न्यौछावर आसबाई सखी, कभी धनी के आगे ना शब्द नहीं कहा, किसी हुक्म को नहीं ठुकराया है। अब क्या करें, क्योंकि उस समय जब बुढ़ानपुर से भेजा था स्वामी श्री लालदास जी महाराज को, तो उस समय प्रतिज्ञा लेकर के आए थे। जब काजी ने हादी के ऊपर न बोलने का शब्द प्रयोग किया था, तब कहा था कि आज के उपरांत में तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, दूसरी बार तो मैं पैगाम देने के लिए नहीं आऊंगा। अब यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज की एक तरफ प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ कहो तो स्वयं स्वामी जी का हुक्म है। क्या करूं, लालदास जी महाराज के दिल में भी अब 2 दिली होने लगी, क्या करूं क्या करूं। दिल और दिमाग के अंदर कहो जंग हो रही है। तो फिर हमेशा कुरान उनके पास ही रहता था, तो कुरान के अंदर उन्होंने फाल निकाला। देखो यहाँ से ये फाल की जो परंपरा है हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर, यहाँ से ये फाल निकलने की परंपरा शुरू हुई है कि हमें कभी कुछ ऐसी परिस्थिति हो और हमें कुछ सूझता न हो, तो फिर हमें धनी से कुछ पूछना है, आज्ञा मांगनी है, तो हम स्वरूप साहेब खोलते हैं और फाल निकालते हैं, और प्रसादी के रूप में जो राज्य महाराज देते हैं, फिर वही हुक्म को हम सिरोधार्य करते हैं। तो यह हमें सिखाया किसने? स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने। और यह शुभारंभ हुआ है इसी मजल के अंदर, गढ़ा के अंदर। तो यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने फाल निकाला तो वहां मूसा और हारून का किस्सा आया। 16वां सिपारा निकलता है जिसके अंदर मूसा, हारून और फेरून की बात लिखी हुई थी। अब स्वामी लालदास जी महाराज ये लेकर के आ गए श्री प्राणनाथ जी के पास, और आकर के श्री प्राणनाथ जी को सारी हकीकत बताई कि आपने मुझे हुक्म किया दिल्ली जाने के लिए, लेकिन मैं इस तरह से प्रतिज्ञा लेकर के आया था, तो मेरे दिल में भाव आया, तो मैंने ये फाल निकाला, तो ये 16वां सिपारा आया है। तो श्री प्राणनाथ जी ने देखा, तहां लिख्या मुसे ने खुदाई सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ा फेरो न सो, जो लो मेरी न करो गरज। तो वहां मूसा पैगंबर की बात थी। वो एक फकीर है, मूसा पैगंबर है और फेरून बादशाह है। तो मूसा पैगंबर कहते हैं कि मुझे इन फेरून के सामने लड़ने के लिए एक हारून चाहिए, जब तक मुझे हारून नहीं मिलेगा मैं इन फेरून को कैसे परास्त कर सकता हूँ। फिर खुदा ने प्रार्थना सुन करके मूसा पैगंबर को एक हारून दिया था, और उसी हारून की मदद से फेरून बादशाह पर विजय प्राप्त की मूसा पैगंबर ने। तो वो जहां जितने भी किस्से कुरान के अंदर है, वो तो भविष्य में सिद्धांत के रूप में सिद्ध होने के लिए है।
वहां जो भी लिखा है वो मोमिनों के लिए ही तो है। तो वो जो वहां किस्सा है, तो यहाँ वो सिद्धांत घटित हो रहा है। फिरौन बादशाह औरंगजेब है, मूसा पैगंबर महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, और हारून कहो तो महाराजा छत्रसाल जी हैं। अब प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो, अब हमें एक राजा मिलेगा, हारून मिलेगा, और इसी हारून से कहो तो हम फिरौन को यानी कि सुल्तान को परास्त करेंगे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। उनको रोक दिया, और रोक करके उनके बदले में चरणदास और गरीबदास को भेज दिया दिल्ली के अंदर पैगाम देने के लिए। अब यहाँ लालदास सिंह महाराज तो रुक गए, और लालदास सिंह महाराज कार्य कर रहे थे सेवा का। एक दिन बाजार में जाते ही बाहर निकले थे कुछ काम विशेष, तो उनको बीच रास्ते में धर्माबाई मिलती है, और ये धर्माबाई आई थी पन्ना से। तो वहां का जो समाचार है, संदेश है, वो धर्माबाई ने सुनाया लालदास सिंह महाराज को कि धर्मा मिली लाल को बिचरहा में जाते, तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल आगे। आपकी बात जो है ना, धर्माबाई कहती है कि आपकी बात तो देवकरण भाई ने महाराजा छत्रसाल के आगे कर दी है। वहां उनके राज्य के अंदर आपकी बातें हो रही है, मैं खुद सुन करके आई हूँ। लालदास जी बहुत खुश हुए, और यही खुशखबरी समाचार लेकर के आते हैं श्री जी के पास, और महामती श्री प्राणनाथ जी को बताया कि हमारी बात तो महाराजा छत्रसाल के राज्य में अब होने लगी है। तो फिर तुरंत श्री प्राणनाथ जी ने फिर यहाँ से गड़े से भेज दिया देवकरण भाई के पास मदद करने के लिए संत दास और धर्मदास को, कि जाओ और जाकर के देवकरण भाई की मदद करो। अब वो गड़े से निकले संत राम और ये धर्मदास, और फिर गड़े से श्री जी अपनी जमात के साथ आ पहुंचते हैं अगरिया के अंदर। अब अगरिया में आए यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी, तो यहाँ से फिर लालदास सिंह महाराज, उत्तम दास, जीवन दास और गोविंद दास, इन 4 मोमिनों को भेजते हैं पन्ना के अंदर जाओ और महाराजा छत्रसाल जी को मऊ में मिलाप करो और संदेश दो, देवकरण भाई को मदद करो। तो फिर यहाँ से गए जीवन दास, गोविंद दास, लाल दास जी और उत्तम दास जी, महाराजा जो छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए, देवकरण भाई को मदद करने के लिए। अब अगर यहाँ से चल करके आ गए चारों मोमिन मऊ के अंदर, महाराजा छत्रसाल जी के राज्य के अंदर आ गए। दिल में विचारते लाल दास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सो बानी राज की गावते। यहां महाराजा छत्रसाल जी दिल में विचार विमर्श कर रहे थे। प्राणनाथ जी के लिए ही उनके दिल दिमाग के अंदर प्राणनाथ जी की बात चल रही थी, क्योंकि देवकरण भाई ने पहले ही उनको यह बात बता दी थी, इसलिए। और दूसरी ओर कहो तो आप पहुंचे लालदास सिंह महाराज भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते करते, गर्जना करते करते, गाते गाते आ रहे हैं, अपनी मस्ती में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये उत्तम दासी वाणी की गर्जना करते करते अपनी मस्ती में बड़े प्रेम से वाणी सुनाते सुनाते आ रहे हैं। दिक दिक पड़ोते तेज बलने, दिक दिक पड़ो आरूप रंग, दिक दिक पड़ो ते ज्ञान ने, जिने नवलाद्यो परे संग। दिक दिक पड़ो ते तेज बलने, दिक दिक पड़ो आरूप रंग कहा। देखो, धिक्कार है ऐसे रूप को, ऐसी सुंदरता को, ऐसे शारीरिक बल को, ऐसे नाम यश कीर्ति को, धिक्कार उस तेज को, यहां तक कि कह दिया धिक्कार उस ज्ञान को भी, जिस ज्ञान से न लादे पर संग। परात पर के संबंध की जिस ज्ञान से पहचान हो, जिस ज्ञान से कहो तो अपने आत्मा संबंधी प्रियतम की पहचान न हो, जिस ज्ञान से नस्बत की पहचान न हो, ऐसे ज्ञान को भी लेकर के क्या करेंगे। जैसे व्रजमंडल के अंदर लीला करने वाले हमारे कन्हैया अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, तो कहा न शरीरम स्वरूपम ततो वही कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनमेरु तुल्यम, यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, ततकम ततकिम ततकिम ततकिम।
कितना भी सुंदर स्वरूप हो, सुंदरता हो, नाम हो, यश हो, संसार के अंदर कीर्ति हो, इतना धन कि मेरु सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होता है, इतना सुमेरु पर्वत के समान धन हो आपके पास, लेकिन यशोदा नंदन श्री कृष्ण व्रज के अंदर लीला करने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण की पहचान नहीं की तो दिक पड़ो, दिक दिक है, दिक दिक है, दिक दिक है ना, आग परो तेने कायरो। काया बेड़ी समझे समरे, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, महराज पुन्नो पार। रोम रोम सुली सुगमे, खंडे खंडे खाना नार, पूछे पिया दुख तीने को, जो है तेरी विरहिने नारे। उत्तम दास अपनी मस्ती में वाणी की गर्जना करते हुए चल रहे आ रहे बड़े प्रेम से भाव से, और महाराजा छत्रसाल जी के कान में जब ये शब्द पहुंचे, लालदास महाराज जी का प्रेम भाव वो श्लोक पहुंचे, और जब वाणी की गर्जना जो उत्तम दास प्रेम से कर रहे थे, वो वाणी की चौपाइयां जब महाराजा छत्रसाल जी के कान में गई, सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास, तब श्री जी साहिब जी के चरण को दिल में लई आस। बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री प्राणनाथ की जय। जैसे ही इन श्लोकों की गर्जना और वाणी की गर्जना को सुना तो विचार करने लगे, छत्रसाल जी महाराज की उनके पास रहने वाले ऐसे इस तरह से मस्ती में चल रहे हैं तो वो स्वरूप कैसे होंगे। दिल के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी की श्री जी साहिब जी के दर्शन की प्यास जागृत हो गई, मिलन की प्यास जागृत हो गई, और तुरंत देवकरण भाई को हुक्म करते हैं, श्री जी साहेब जी को बुलावने जाए देव जी तुम, लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आयो बुलावने हम। श्री महाराजा जी छत्रसाल जी ने देवकरण भाई को हुक्म किया कि हे देवकरण भाई आप जाइए, और जिनका संदेश लेकर के हुक्म लेकर के आप आए थे उन स्वरूप को यहाँ लेकर के सम्मान पूर्वक मान पूर्वक बड़े प्रेम से भाव से यहाँ लेकर के आना, और जरूरत होती उत्तम दास और लालदास जी महाराज को भी साथ में ले जाइए और उनको प्यार से लेकर के आइए। अब तो उनको देखे बिना मिले बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। तहां से विदा होई के आए अगर ये पहुंचे, रिजाए मिलते राज को, सेवा करे समेत कबीले। अब देवकरण भाई आ गए महाराजा छत्रसाल जी का संदेश लेकर के, उत्तम दास को और जीवन दास को और लालदास जी महाराज को साथ में लेकर के अगरिया में आ पहुंचे, और महामती श्री प्राणनाथ जी को अगरिया के अंदर संदेश दिया महाराजा छत्रसाल जी का कि आपको इस तरह से आमंत्रित किया है। महाराजा जी छत्रसाल जी ने बड़े प्रेम से भाव से चिट्ठी भी लिख करके दी थी, वो चिट्ठी भी श्री जी को दी, और जब चिट्ठी पढ़ी तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए श्री जी साहिब जी। और यहाँ से ही कहो तो अब तो महाराजा छत्रसाल जी की सेवा का शुभ आरंभ हो गया। अब चले अगरिया से महामती श्री प्राणनाथ जी प्यारी हमारी साकुंडल सखी से मिलने के लिए। अब अगरिया से आ गए बुढ़ी बुढ़ा गांव के अंदर, और बुढ़ी बुढ़ा गांव के अंदर 4 मोमिन मिलते हैं, कमलावती, रतनबाई, राघवदास और रेवादास। इन चारों मोमिनों ने आत्मा जागृत करके धनी के चरण में अपनी आत्मा समर्पित कर दी। फिर बुढ़ी बुढ़ा से आ गए बिलहरी के अंदर, और बिलहरी में कहो तो यहाँ 11 दिन रहते हैं श्री जी साहेब जी। अब यहाँ जब अगरिया में देवकरण भाई आए थे तो देवकरण भाई इतनी उनके अंदर भी कहो इतना प्यार है, प्रेम है, दर्द है देवकरण भाई के अंदर भी। उन्होंने कर्णकुरी के नाम से एक पद की रचना भी की थी, और उनके अंदर उन्होंने जैसे एक स्वप्न के अंदर एक भाव जो देखा था वो भाव उसके पद के अंदर उन्होंने रचना की हुई थी कि श्री जी साहिब जी की उन्होंने दर्शन भी किया, आरती भी की और भोग भी लगाया।
फिर जब अगरिया में श्री जी साहिब जी से मुलाकात हुई, मिलन हुआ, तो यह पद सुनाया देवकरण भाई ने। और देवकरण भाई बड़े प्यार से यहाँ प्राणनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ जी की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते ही अपने जीवन को सफल मान रहे हैं, धन्य धन्य मान रहे, कृत कृत हो रहे हैं। उनके अंदर भी कलयुग जरा सा भी नहीं था। और आज जमात को लेकर के कहो तो फिर अब अगर ये से आए थे चल करके बूढ़ी बूढ़ा, और बूढ़ी बूढ़ा से आ गए बिलहरी, और बिलहरी में 11 दिन रहते हैं। यहाँ सतावरी बाई मिलती है, दीपा बाई आती है, गोकुल दास की माँ आती है, और राघव दास ने आकर के एक उत्सव भी किया, महामती श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी भी की। और पधरावनी करने के बाद अब यहाँ से अगर ये से निकले थे, तो छोटी छोटी मजल को पड़ाव को पार करके पहुंच रहे हैं अब अपनी मंजिल पर, अपने पड़ाव के ऊपर। तो फिर चले अगर ये से परना पहुंचे आए, डेरा किया अमराय में, ठोर झंडे की चितलाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चले अगर ये से पन्ना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में, ठोर झंडे की चितलाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। अब अगर ये से चल करके कहो तो पहुंच गए महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी जमात के साथ, बूढ़ी बूढ़ा, और बूढ़ी बूढ़ा से बिलहरी, और बिलहरी से आ पहुंचे अमराई घाट पर, किलकिला नदी के तट पर। और इसी धरती को देख करके यहाँ झंडा गाड़ दिया, जिस झंडे को लेकर के चले थे कि यही जागनी पर्यटन का कहो तो अंतिम स्थान है। इस पन्ना की धरती को कहो तो अपने दिल में महामती श्री प्राणनाथ जी ने ले लिया। इसीलिए नदी किलकिला तीर पे उतरे परम हंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठोर सुख पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस किलकिला नदी के तीर पर आकर के यहाँ कौन आए? स्वयं कहा उतरे परमहंस आए। परमहंस यानी कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि जिनको परमहंस कहा जाता है। और यहाँ तो परमहंस की जमात को लेकर के उनके भी शिरदार स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री राजी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में यहाँ किलकिला नदी के तीर पर आकर के यहाँ झंडा गाड़ दिया। पद्मावती केन सरदे विंध्य पृष्ठ विराजिता, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे कहा था। जो महेश्वर तंत्र के अंदर भी महादेव ने कहो तो उमा जी से कहा था, जिस भविष्य के विषय में कहा था कि इस विंध्याचल पर्वत के ऊपर तो गुम्मट बंगला विराजमान होंगे। इस धरती के ऊपर कहो तो स्वयं इंदिरा नाम की देवी यानी कि महामती श्री इंद्रावती जी यानी कि महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं आएंगे और श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की स्थापना करेंगे। तो वो भविष्य को भी यहाँ सिद्ध कर दिया। यहाँ आ करके किलकिला नदी के तट पर अपनी जमात के साथ उतारा किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। और जब यहाँ डेरा किया किलकिला नदी के तट पर अमराई घाट, जैसे कि आम जो होते हैं ना, वो आम का ही बाग है। इतने आम की वृक्ष, इतने बाग हैं आम के, किस घाट का नाम ही पड़ गया अमराई घाट। तो यहाँ इस धरती के ऊपर आकर के धनी को इतना सुख प्राप्त हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ, जिस धरती के ऊपर अब 11 बरस की जागनी रास की लीला होने वाली है। जिस धरती को पहले लई हक्के दिल में स्वयं मूल मिलावा के अंदर धनी ने पहले ही अपने दिल के अंदर लिया था, आज वही स्थान पर, वही मजल पर, वही पड़ाव पर, वही जगह पर कहो तो किलकिला नदी पर, पन्ना की पवित्र धरती पर महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं अपनी परमहंसों की जमात के साथ आ पहुंचे हैं। और जब यहाँ डेरा करते परनामे दौड़े देखन गौड़ लोक और, साध वैरागी को आए उतरे, देखे हम जाए वहां ठोर। जो गौड़ जाति जो है चराने वाली, वो घेटे को चराने वाली, तो वो गौड़ जाति ने पहाड़ों के ऊपर से देखा कि हाँ कोई वैरागी बड़ी जमात के साथ आए, इस नदी को देख करके यहाँ विश्राम किया, उतारा किया है। तो सभी गौड़ आकर गए, श्री जी के पास आ गए, मोमिनों के पास आ गए और आकर के कहने लगे, या नदी को जल ना पीजियो, या के पिए जाई प्राण व्याध।
हे साधु जन, हे मुनि जन, हे ब्रह्म मुनि, आप इस नदी के जल को देख करके यहाँ उतारा किया हुआ है आपने, लेकिन यह नदी तो विषमयी है, जहरीली है। इस नदी का जल पीने योग्य नहीं है। इसके जहर से तो पंछी भी ऊपर से अगर उड़ता है, इधर से निकलता है इसके बाप से, तो वो भी मर जाता है। इतनी विषमयी ये किलकिला नदी, इसलिए आप कृपा करके इस नदी के जल को मत पीना। जब मोमिनों ने यह बात सुनी, तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज, डारियो चरणामृत नदी में, पीछे नायो सकल समाज। सुनते ही तुरंत मोमिनों ने उसी नदी में से वही गौड़ जाति के सामने ही जल लिया लोटे के अंदर, और आ करके सबके सामने महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल का एक अंगूठा मात्र धो करके वो जो चरणामृत है, वो चरणामृत इस किलकिला नदी के अंदर डाल दिया। और फिर बड़े श्रद्धा विश्वास प्रेम से उस नदी के अंदर सभी मोमिनों ने प्रवेश किया। सभी उसके अंदर जिलना करने लगे, स्नान करने लगे, नहाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, और तृप्त होकर के उसका जलपान भी करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो विष की नदी, अमृत के नौ। तो यहाँ आकर के स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, अभी तो महाराजा छत्रसाल जी के साथ मिलाप भी नहीं हुआ है, और देखो मिलाप होने से पहले तो उनके ऊपर मेहर होने लगी छत्रसाल महाराज के ऊपर। अभी तो मिले नहीं, कहाँ नहीं, पता नहीं कुछ भी महाराजा छत्रसाल जी को। उन्हीं के राज्य में ये बहने वाली विष की नदी, किलकिला नदी को, विषमय नदी को अमृतमय बना दिया। तो कितनी मेहर की महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर। और फिर वो गौड़ जाति तो देखते ही रह गए, और फिर स्वयं बोलने लगे, यह तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल काली देह तेह। यह वैरागी कोई सामान्य नहीं है। यह तो द्वापर युग के अंदर जिन श्री कृष्ण ने कहो तो यमुना नदी के अंदर यमुना के पानी को दूषित करने वाले जो विषमय जहरीला जो नाग था ना, वो सर्प जो था, उस सर्प के ऊपर नृत्य करने वाले जो थे, वही श्री कृष्ण कहो तो स्वयं द्वापर युग के श्री कृष्ण ही कलयुग के अंदर इन वैरागी के बेस में महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो वहां यमुना नदी को विष से रहित बना दिया था, या किलकिला नदी को कहो तो स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण ने विष से कहो तो अमृतमय बना दिया। अब मजली रानी जिनका नाम है सुशीला रानी जू, तो वो सुशीला महारानी जो आती ही दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको भी स्वप्न में दर्शन हुए थे। उन्होंने स्वप्न के अंदर देखा कि बड़े जमात के साथ वैरागी आए हुए हैं, और वो उन वैरागी जो है उनकी आरती भी उतारती है मजली रानी, और आरती करके फिर जैसे ही आरती पूरी की, प्रणाम किया कि स्वप्न टूट जाता है, वो जाग जाती हैं। और फिर सुनने में आया कि किलकिला नदी के तट पर बड़ी वैरागी जमात आई हुई है, तो तुरंत दर्शन करने के लिए आ गई मजली रानी, और दर्शन करके यमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर महामती श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करती हैं। और मजली रानी से मुलाकात होती है बायजूराज महारानी की, और फिर वो जाती है मजली रानी। अब भेजी खबर महाराज को, आप पहुंची आए इत, कह भेजी महाराज ने मोहे बने न आवन तीर्थ। अब महाराजा छत्रसाल जी को मऊ के अंदर संदेश भेज दिया कि जिन स्वरूप को आपने बुलाया था, वो स्वरूप तो स्वयं अमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर आकर के अपनी जमात के साथ विराजमान है, अब आप आ जाइए। तब छत्रसाल महाराज जी ने भी संदेश भेज दिया कि आप छड्डे पधारो इत, मैं तो परिस्थिति के वश में हूं, यहां से भी मऊ छोड़ करके बाहर निकल नहीं सकता हूं, अमराई घाट तक भी नहीं आ सकता हूं। आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर तो की है, और मेहरबानी कीजिए मेरे ऊपर कृपा करके, आप जमात को वहीं रखिए अमराई घाट पर, और छड्डे पधारिए, थोड़े से सुंदर साथ को लेकर के आप यहाँ मऊ में तीनों दरवाजा में पधारिए। तो समझते हैं श्री प्राणनाथ जी भी महाराजा छत्रसाल जी की मजबूरी क्या है। तो तुरंत बायजूराज को जिम्मेदारी दी जमात की, और सारी जमात को अमराई घाट पर रखा किलकिला नदी के तट पर, और स्वयं चले अब थोड़े से सुंदर साथ को लेकर के यहाँ मऊ आए।
तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले अब आहे। मऊ में तीनों दरवाजे डेरा किया वाही, राजा भेष बदल के दर्शन किया ताही। बोलिए श्री छत्रसाल महाराज की जय। अब हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी आप पहुंचे तीनों दरवाजा में और वहां उतारा किया। अब महाराजा छत्रसाल जी भेष बदल करके आए हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं है महाराजा छत्रसाल, कोई मामूली नहीं है, साधारण नहीं है। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी विक्रम संवत 1706 में कहो तो छत्रसाल महाराज जी का प्रागट्य होता है ना। जेठ मास शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि थी और झांसी के पास करकंचन की पहाड़ी के ऊपर महाराजा छत्रसाल जी का प्रागट्य हुआ है। बचपन से ही ऐसे वीर हैं। और विक्रम संवत 1718 में तो माता पिता उनके धाम चले गए थे। अब इतनी सी छोटी 12 साल की उनकी उम्र थी और माता पिता धाम चले गए। चंपत राय उनके पिताजी है और वीरांगना कहो तो लाल कौरी उनकी माता है। लेकिन फिर भी हर तरह से वो वीर कुशल, राजनीति के अंदर पारंगत है। विचार करो कि 1706 में प्रागट्य हुआ है और जब महामती श्री प्राणनाथ जी यानी कि श्री इंद्रावती जी का मिलाप जब सदगुरु के साथ होता है, कब? 1687 के अंदर माक्सर सुद नौम में। और जब पता चला कि इंद्रावती हाथ जागन, तो उसी समय एकांत में कहने लगे थे कि मेरी दो आंखें, मेरी दो सखी है साकुंडल सकुमार, उन दोनों को ढूंढ करके निकालना। मतलब पहले से ही नजर है महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर सदगुरु महाराज की। जब अंतर ध्यान का समय आया था 1712 में, तो उस समय भी सोचो कि 1712 के समय में महाराजा छत्रसाल जी की उम्र कितनी होगी? 6 साल की मात्र उम्र होगी, क्योंकि 6 में तो प्रागट्य हुआ है, तो 5-6 साल के हैं। तो उस समय भी कहा था एकांत के अंदर जब 22 दिन रहे थे धरोल से आकर के श्री महराज ठाकुर, तो उस समय भी बताया था कि 12,000 की जिम्मेदारी दे रहा हूं, 24,000 की जिम्मेदारी दे रहा हूं, अनंत जीवों की जिम्मेदारी उठानी है, सबको मुक्ति देना है, 36,000 का जागनी रास खिलाना है, लेकिन विशेष मेरी 2 सखी को सकुमार बाई और प्यारी साकुंडल सखी को ढूंढ करके निकालना। तो पहले से ही नजर थी। और विक्रम संवत 1722 में स्वयं श्री जी एक दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं उनके पास और आकर के ध्यान अवस्था में एक बुद्ध जी की नाम का सिक्का देते हैं, एक आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि ये किसी के भी बंधन में आने वाले नहीं है। तो पहले ही ध्यान अवस्था के अंदर वो सिक्का दे दिया बुद्ध जी की छाप का, एक आशीर्वाद। और उसी समय 1722 से ही फिर मुगलों के सामने धर्म युद्ध छेड़ा था, तो आशीर्वाद तो मिल ही चुका था उस समय श्री जी का, तो इसीलिए विजय प्राप्त करते ही आए थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा मुड़ी नहीं थी कि सेना को इकट्ठा कर सके। 5 घोड़ेसवार और 25 मात्र सैनिक थे पैदल, लेकिन फिर भी विजय प्राप्त करना कोई सरल है? अब विशेष उनकी तरक्की का, प्रगति का समय आ रहा है। देखो, जो समय निर्धारित किया था, आज भविष्यवाणी जिस समय में की गई थी मिलाप के लिए, वो समय मिलाप का नजदीक आया है। तो वो बुद्ध जी का जिसने सिक्का दिया था, उन्हीं के इंतजार में है 12 साल से, विक्रम संवत 1722 से, और अभी पहुंचा है विक्रम संवत 1739 है। एंड ही चल रहा है, समझ लो। महामास की पूनम के दिन मिलाप होता है महाराजा छत्रसाल से। यह तो वितक कथा के अंदर उसी भाव को लेकर के, या तो फिर कहा जाता है कि वितक की रचना करते करते स्वामी श्री लालदास जी महाराज मिलाप का प्रसंग आज के दिन पहुंचा था, इसीलिए विशेष आज जहां जहां वितक होती है, हर कृष्ण प्रणामी मंदिर के अंदर आज ही के दिन हम मिलाप का प्रसंग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज देखो वातावरण ऐसा ही लग रहा है जैसे आज ही मिलाप का दिन है, और आज ही है, क्योंकि सभी सुंदर साथ की भावना आज के दिन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि महा महीना की पूनम में मिलाप हुआ है। और आज कौन सी पूनम है? श्रावण मास की पूनम है।
तो यहाँ आए तीदुनी दरवाजा में, अब स्वयं भेजा था देवकरण भाई को लेने के लिए, और स्वयं बुलाने के बाद अमराई घाट पर आए तो भी कहा कि आप इधर पधारो। तो यहाँ जब पधारने के लिए कहा तो तीदुनी दरवाजे में बुलाने के बाद भी फिर भी वेश बदल करके जाते हैं, दूर से दर्शन करते हैं, एक परिक्रमा लगाते हैं, और फिर कानों के द्वारा जो चर्चा मोमिनों के साथ बैठ करके कर रहे हैं उस चर्चा को सुनते हैं। सत चाहो तो शब्द चिन्हो, कानों के द्वारा चर्चा के माध्यम से पहचान कर रहे कि मैंने जिन स्वरूप को बुलाया है, तो जिनके इंतजार में था वही स्वरूप है कि कोई और है। फिर चर्चा सुन करके चले गए, कान से परख करके। अब दूसरे दिन फिर जाहिर में आ रहे हैं। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप घर घर में मुझे पता है कि नारियल लेकर के बैठे हो, लेकिन ध्यान रखना मिलाप का समय मतलब बाबा जू राम राम वो शब्द जब आए आपके कान में पड़े तो एक ही आवाज में अपने घर में महाराजा छत्रसाल जी के नाम से जयकारा लगाते हुए उस समय नारियल फोड़ना है। इसलिए उतावल बिल्कुल मत करना। इस प्रसंग का बराबर मतलब कि भरपूर आप आनंद लेना, प्रेम से इसका रसपान करना, क्योंकि ये दो स्वरूप का मिलन होने जा रहा है। दो स्वरूप यानी कि दो सखी, और दो सखी मात्र नहीं है, ये श्री इंद्रावती जी और प्यारी श्री शाकुंतल सखी का ही मिलन नहीं है, ये तो दुल्हा और दुल्हन का मिलन है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात ना, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात्र। और यहाँ तो धनी और धनियानी का मिलन नहीं है मात्र, ये तो आशिक और माशूक का मिलन है। क्योंकि ये तो दिन इस्लाम के ऐसी आशिक है प्यारी शाकुंतल सखी महाराजा छत्रसाल के धर्म के अंदर ऐसे टुक टुक है कि दासों के भी दास बनने के लिए तैयार थे। श्री मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। सोचो, मेरे धनी के ऊपर जो ईमान लेकर के उनकी सेवा करे ना, मैं तो उनका दास हूं, महाराजा छत्रसाल कहते हैं। कितनी बड़ी भावना है, कितना समर्पण होगा, आप सोचो। प्रेमी तो सभी होते हैं, लेकिन प्रेम की भी जब मस्ती चढ़ती और प्रेम की जो पराकाष्ठा, अरे ऐसी मस्ती, ऐसी प्रेम की दीवानगी, जिस दीवानगी के अंदर एक अपने प्रियतम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोई अंग अपना अपना बाकी नहीं रहता है देने में, समर्पित करने में, तो तब कहलाते हैं आशिक। तभी महाराजा छत्रसाल ये तो दिन इस्लाम के आशिक। तभी स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब बार मोमिन धर्म युद्ध करने के लिए गए थे, तब क्या शब्द प्रयोग किया था? ये दिन इस्लाम के आशिक हैं। तो प्रेमी तो सभी होंगे, और प्रेमी बने बिना तो आशिक भी नहीं बन सकते हैं। तो प्रेमी बनना है पहले तो, और फिर प्रेमी से आशिक बनना है। तो यहाँ दोनों सखी का मिलन कहो, दुल्हा दुल्हन का मिलन कहो, आशिक माशूक का मिलन हो रहा है, जिनका इंतजार था इतने समय से, आज उनके साथ मिलन। महाराजा छत्रसाल जी को भी 12 साल से इंतजार है, और श्री जी तो जब से सदगुरु महाराज ने कहा था तब से उनको ढूंढ रहे थे, और रामनगर में तो बोल दिया था कि मैंने शाकुंतल सखी परख ली है। इसीलिए फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। अब भेष बदल करके आए, शिकारी का भेष। जब एक राजा शिकार करने के लिए जाता है, आज 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो चिंता मत करना, भेष बदल करके शिकार का भेष पहन करके आ गए, और दूर आकर के एक अनजान बन करके, जैसे कुछ पता ही नहीं, दूर आकर के दूर से एक परिक्रमा करते हैं प्राणनाथ जी की, और परिक्रमा करके और फिर वहां जो दरी बिछाई थी, मोमिन जिस दरी के ऊपर बैठे थे, मजलिस भरी हुई थी, वहां दरी के किनारा पर एक अनजान व्यक्ति बन करके खड़े हो जाते हैं, और स्वयं श्री राज जी सबके बीच में बैठे हैं। और देखो, अब वहीं किनारा से दूर खड़े खड़े हो करके
कह रहे हैं। कहाँ जाए, तैयार रहना सुंदर साथ जी, जब सभी अपने घर में। अब वो अंतिम समय, वो घड़ी आ चुकी है, मिलन की घड़ी, मिलाप की घड़ी, हमें नारियल देने की, सिर देने की घड़ी, जयकारा लगाने की घड़ी, घड़ी घंटा बजाने की घड़ी कहो, वो चॉकलेट उड़ाने का समय कहो, खुशहाली मनाने का समय कहो। तो हमारे दोनों दुल्हा दुल्हन, आशिक माशिक के मिलन का समय अब आ चुका है। इसलिए सभी सुंदर साथ जी तैयार रहना। तहा जाए ठाड़े पए, तर मुड़की लाए। वहां दूर किनारा पर महाराजा छत्रसाल जी शिकारी के बेस में अनजान होकर के खड़े, कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन यह स्वरूप कौन है? यह तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। इन साहिब से क्या छिपाना, जिनके हाथ में डोरी। इनसे क्या कुछ छिपा हुआ है? जिन्होंने रामनगर से परख लिया, तो आज कितने भी भेष बदल करके यहाँ सामने खड़े हो जाए, लेकिन इन स्वरूप से कोई छिप नहीं सकता। तहां जाए ठाड़े पहे, तर मुड़की लाए। कही बाबा जो राम राम, बाबा साकुंडल सखी की, प्यारी साकुंडल सखी की, महाराज जो छत्रसाल की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, पन्ना धाम की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत बधाई हो सभी सुंदर साथ को, महाराजा छत्रसाल जी और महामती श्री प्राणनाथ जी की मिलन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाइया। तहां जाहे ठाड़े भये, तरह मुड़की लाए। कही बाबा जू राम राम, बाबा बैठो इत आए। माई खड़े खड़े कहा, बाबा जू राम राम। तो तुरंत श्री जी ने कहा, बाबा का जवाब बाबा से ही दे रहे हैं कि बाबा बैठो इत आए। जाए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर। कही बाबा और आगे आओ, बैठो इन हजूर। तो वहीं बैठ गए दूर किनारा पर। हम होते तो पहले ही आगे चले जाते, लेकिन छत्रसाल महाराज जी तो वहीं किनारा पर बैठ गए। कहा वहां नहीं, और पास में आओ, तो बीच में आकर के बैठ गए। तो कहते कि उतने दूर भी नहीं, और पास में आकर के हजूर में आकर के बैठ जाओ। तहां से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे। कही अब तो परे तुम फंद में, अब कहा जाओगे भागे। अब भाग भाग करके कितना भागोगे, कब तक भागोगे? अब तो मेरे फंदे में तुम पड़ चुके हो। प्रेम रूपी बोदोरी से मैंने आपको बांध लिया है। अब मेरे फंदे से छूट करके कहीं आप भाग नहीं सकते। महाराजा छत्रसाल जी पास में आए, प्रणाम किया और कहते हैं, तब कही महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डा रही, ये काम बुद्ध जी से होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कैसा रुबाब है देखो उनका। कहते हैं कि इस 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो इस छत्रसाल को अपने बंधन में डाल सके, लेकिन ये काम बुद्ध जी से होए। मुझे 12 साल ये सिक्का देने वाले बुद्ध जी की छाप का, जिन्होंने स्वरूप ने, जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था, यही मुझे फंदा में डाल सकते, अन्य कोई फंदा में नहीं डाल सकते। तुरंत श्री जी ने भी कहो तो एक मुट्ठी भर सिक्के अपनी गादी से निकाल करके तुरंत महाराजा छत्रसाल जी के हाथ में रख दिए कि देखो अब मिलान करो। तो महाराजा छत्रसाल जी को तो पूरी तरह से ईमान आ गया और देखे परवरदिगार धाम के धनी की पहचान कर ली कि जिनके स्वरूप के दर्शन के लिए मैं प्यासा था, जिनके इंतजार में था, आज वही स्वरूप स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे मेरे घर पधारे, स्वयं अक्षरातीत मेरे धाम दुल्हा धनी। फिर महल में जाकर के रानी देवकुरी थी, उनको भी कहा, बल दीवान को भी कहा कि अब तो जिनको दर्शन करने के लिए जाना है वो जा सकता है, स्वयं परवरदिगार घर पर आए हुए हैं। इस तरह से यहाँ दोनों स्वरूपों का कहो, महाराजा छत्रसाल जी का और महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलाप हुआ।
ज्यादा समय नहीं है और आज 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन एक सुंदर भाव कहो तो दीपिका जी भी 2 लाइन रखना चाहती है, तो हम सब आज के इस उत्सव के अंदर वो 2 लाइन सुनना बहुत जरूरी है, तो उसको भी सुन लेते हैं, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी का बहुत ही सुंदर भाव उन्होंने प्रकट किया हुआ है। सबके दिल नाचेंगे, क्योंकि आज तो नाचने का ही समय है, और अपने घर में अगर हो सके तो नाच भी लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज घर की आत्म सा कुंदर हो, निज घर की आत्म सा कुंदर छत्रसाल महाराज श्री जी साहेब के दर्शन कराते आ, 12 बरस से खोज रहे थे हो, 12 बरस से खोज रहे वो तो दिन और रात, स्वप्न में जो मिला कौन वो स्वरूप साक्षात, स्वप्न में जो मिला कौन वो स्वरूप साक्षात। श्री पन्ना में जब पहुँचे आप धनी, छत्रसाल महाराजा ने ये खबर सुनी, दर्शन का सुख पाऊं हो, दर्शन का सुख पाऊं जल्दी जाकर उनके पास, है वो कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ, है वो कहाँ पर मेरे प्राणों के नाथ। वेश बदल कर महाराजा पहुँचे वहाँ, संग मोमिनों के बैठे श्री राज जहाँ, ओ बाबा जो राम ओ बाबा जो राम यूं करके दिया दूर दूर से ये करते रहे मुलाकात, दूर दूर से ये करते रहे मुलाकात। मेहर नजर से श्री जी ने पहचान लिया, साकुंडल की आत्म को आह्वान किया, आओ आओ छत्ता आओ आओ छत्ता बैठो हमारे पास, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात, दाखिल हो जाओ ये निज घर की जमात। छत्रसाल जी बोलते, छत्ता बोले श्री जी की हम राहत के, छत्ता बोले श्री जी की हम राहत के, उनके ही श्री चरणों में हम शीश धरे, उनके ही श्री चरणों में हम शीश धरे, बुद्ध जी बिन कोई और नहीं हो, बुद्ध जी बिन कहीं और नहीं झुकता छाता, उनके स्वरूप को मोहर को रहा है समा, उनके स्वरूप के मोहर को रहा है समा। श्री राज श्री प्राणनाथ जी फरमाए, छत्रसाल पहचानो बुद्ध जी के आए, छत्ता ने पहचान लिया हो, छत्ता ने पहचान लिया है ये बुद्ध अवतार, शीश झुका
मनोरथ पूर्ण हो गए हो, सकल मनोरथ पूर्ण हो गए। छत्रसाल के सा कुंडल की हो गया धनी से मिला, सा कुंडल की हो गया धनी से मिला, सा कुंडल की हो गया धनी से मिला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से छत्रसाल जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलाप हुआ और आगे की वितक जो है मिलाप होने के बाद किस तरह से हमारी प्यारी साकुंडल सखी महाराजा जी सेवा की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के आगे होकर के कार्य करते हैं, वो श्री पांच पन्ना धाम की वितक हम कल श्रवण करेंगे। उसके पहले अब चौपाई दौरा, उसके पहले सभी सुंदर साथ को आज महाराजा छत्रसाल जी और महामती श्री प्राणनाथ जी के मिलाप की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना सभी सुंदर साथ जी को, परमहंस महाराज जी की और परम सखी का भी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हैं। और विशेष प्यारे सुंदर साथ जी श्री पांच महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज जी ने भी वो ऑनलाइन नहीं करते हैं अभी तक, इसलिए मुझे विशेष कहा है कि मेरी तरफ से सभी सुंदर साथ को मिलाप के दिन की शुभकामना और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई दे देना। तो सभी सुंदर साथ को उनकी तरफ से भी शुभकामना और बधाइयां। और अब चौपाई दोहराते हुए इस आज की मजल को यहाँ विराम देते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये काम बुद्ध जी से होए, तबे कहीं महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डार हैं, ये काम बुद्ध जी से होए, ये काम बुद्ध जी से होए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम अर्जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विद बालाजी समरथा दिन रन जात रोए रोए जी, जन्म दे आयो मैं होते पिया, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी, एती पुकार पिया सुन के अब, दिल करो तुम जी न जी, पल पल खबर जो
लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया जोड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारने जाए सी इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सर्वांगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धांधली में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल रूप परवारी अंगन बलि जात जी। वारी अंगन बलि जात जी। वारी अंगन बलि जात जी। प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपने आज रामनगर से बीतक सुनते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में धर्म का झंडा मामती प्राणनाथ ने लगाया। किलकला नदी का विशैला जल अमृतमय बनाया और फिर महाराजा छत्रसाल का और श्री प्राणनाथ जी का इंद्रावती और शकुंडल का मिलाप सुना। जो हम प्रणामी हैं, हमारे लिए इससे बड़ा क्या सुख होगा। कितना रोमांचित। और महाराज जी ने बड़े क्यूरियोसिटी पैदा की, एकदम नहीं किया मिलाप। आनंद बरसाते बरसाते चरम सीमा पर जब पहुंचा तब जाकर नारियल फूटा, आनंद आ गया। आप सबको प्रेम प्रणाम। परम पूज्य परमन्य महाराज 180 प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रणाम। भाई प्रकाश को प्रणाम। इसी प्रकार 9 दिन और हैं, ये बीतक का रंग चलता रहेगा। अभी 2-3 दिन बाद अष्टपहर सेवा पूजा भी हम आप सुनेंगे। और अब ठीक 4 बजे स्वामी सन महाराज के कार्यक्रम में हम आप मिलेंगे श्री गंगानगर में। आपको प्रेम प्रणाम। फोड़ दो प्रेम। कहाँ चले गए?